अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमीद गुल एक ऐसी शख्सियत हैं पाकिस्तान में जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का भला सोचा। उन्होंने आर्मी चीफ बनना था पाकिस्तान के, लेकिन क्योंकि वो इस्लामी सदारती निज़ाम की बात करते थे इसलिए इनको आर्मी चीफ लगने ही नहीं दिया गया। डिटेल्स में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और पाकि लिंक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें कि कहीं वो पाकिस्तान के इस निज़ाम को जड़ से फेंक ना दें जो इस मुल्क में करप्ट माफिया को सपोर्ट करता है और इस मुल्क में लीडर नहीं रहने देता। कायद आज़म की बहन के साथ क्या हुआ सबको पता है, लियाकत अली के साथ क्या हुआ, फिर भुट्टो के साथ क्या हुआ और अब इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, सब कुछ हमीद गुल ने नोट किया हुआ था कि इस मुल्क का निज़ाम जो है वही असल वजह है कि इस मुल्क को अभी तक हकीकी आज़ादी नहीं मिली। और वो ये भी कहते थे कि मुझे अमेरिका ने आर्मी चीफ नहीं लगने दिया। पाकिस्तान में अमेरिका के बिना कोई आर्मी चीफ नहीं लग सकता। हमीद गुल कहते थे कि मुझे 100% बताया गया था कि तुम अगले आर्मी चीफ होगे, लेकिन ऐन वक्त पर किसी और को मेरी जगह आर्मी चीफ लगा दिया गया। और इशारा कहाँ से आता है सबको पता है और किसको इशारा जाता है ये भी सबको मालूम है। अब हमीद गुल ने यहाँ पर क्या कहा, क्या इमरान खान से मुतल्लिक कहा कि इमरान खान की बैत की जाए, और क्यों कहा कि इस निज़ाम को अब ख़त्म होना चाहिए, इस निज़ाम में सिर्फ माफिया ही परवान चढ़ रहा है। अब देखें, आपको वीडियो भी सुनाती हैं हमीद गुल की। उन्होंने कहा कि जब इस निज़ाम को ख़त्म किया जाएगा और नए निज़ाम की बात होगी तो हुकूमतें नहीं चलने दी जाएंगी, क्योंकि इस माफिया को यही करप्ट निज़ाम सूट करता है और इसी में ये ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन इस निज़ाम ने ख़त्म होना है और पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम का निफाज होकर रहना है। क्या आप इस निज़ाम के हक़ में हैं और क्या आप समझते हैं इमरान खान इस निज़ाम को लेकर आएंगे? अपनी राय हमें ज़रूर दें। हमीद गुल ने कहा कि 100% पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आकर रहेगा और पाकिस्तान ने इस पूरे आलमी इस्लाम को एक नया निज़ाम देना है। इसके बाद जिस तरफ इशारा दिया हमीद गुल ने वो बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि देखें, बैत और बैलेट में आजकल कोई फ़र्क नहीं रहा, ये सेम चीज़ है। उन्होंने कहा कि पिछले दौर में कबाइल आते थे और बैत करते थे, जैसे आपने ड्रामा देखा होगा इर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी। इसमें कोई कबाइल आता था और इर्तुगरुल के आगे बैत करता था कि अब से आप हमारे लीडर हैं, आप ही हमारा खलीफा हैं। तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को भी यही निज़ाम लेकर आना है और सदर को डायरेक्ट अवाम चुनेगी कि कौन हमारा अगला सदर होगा या खलीफा होगा, और इसी से पाकिस्तान की बका है, नहीं तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा जैसे 70 सालों में होता आया है। और यहाँ पर इमरान खान इस वक्त वो लीडर बन चुके हैं जिसके आगे पूरी कौम बैत यानी कि इमरान खान को अपना खलीफा चुन सकती है। आप ये वीडियो देखें जरा। करिश्मा अपना इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको जाया कर दिया करिश्मे को, लोगों के पास था, लेकिन क्योंकि उन्होंने पार्टी निजाम में चले गए और पार्टी निजाम करंट हमारी लीडरशिप है ये सारी गई, ये तो इनकी रेलेवेंस खत्म हो गई डॉक्टर साहब। हाँ, रियासत फ्यूचर में ये इरेलेवेंट। अभी यूथ जो है वो इतना डिसइल्यूजन होगा कि कुछ लीडर्स ने उनको बहुत ऊंचा उनको होप दिला दी। अब वो जो होप गिरेगी तो फिर होप का डैश होना जमीन पे ऐसे ही है जैसे खिलाफत मूवमेंट के बाद फिर आइडिया ऑफ पाकिस्तान ने बर्थ लिया। तो अब एक नए आइडिया ने बर्थ लेना है इसमें से, यानी बजाते खुद आइडिया ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा आइडिया है, यानी इट्स ए वेरी डोमिनेंट आइडिया, लेकिन वो खिलाफत के डिमोलिश होने के बाद हो गई। अब जो है ये इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम के कोलैप्स के बाद और पॉलिटिकल लीडरशिप के मायूस करने के बाद, क्योंकि इसमें तो हर चीज के दर काने नमक रफ्त नमक शुद्ध, कि जो भी नमक की कान में जाता है वो नमक ही बन के रह जाता है। आप ये कभी आजमा लें, ये खेवड़ा कान में जाएं, आप एक लोहे का टुकड़ा रख के आएं और 1 साल बाद जाएं तो वो नमक बन चुका होगा, वो आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एक बहुत ऐसी, इसका पता नहीं क्या केमिकल पानी को बर्तन में डाल दे तो बर्तन की तरह का पानी एग्जैक्टली उसी तरीके से हो जाता है। तो बात यह है कि ये सिस्टम इज नाउ आउट। मैं तो बल्कि यहां तक कहता हूं कि आपने इस फरसूदा मुर्दा हो गया या निजाम, अब इस निजाम की बदबूदार लाश को
دفن کرنے کا وقت آ گیا. اپنے آپ کو اگر آپ نے صدر چننا ہے, یعنی جو کہ آپ خلیفہ سمجھ لیں کہ بیلٹ اور بیعت آج ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے بیعت سے. پہلے تو بیعت یہ وہ قبائل کے آ جاتے تھے, بیعت کر لیتے تھے. آج آپ کو ایک اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں صرف اپنا انگوٹھا لگا کے انٹرنیٹ کے اوپر بائیو میٹرک سے آپ وہ قید کر سکتے ہیں. جیسے آج میں بھی کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر دونوں کی لسٹیں موجود ہیں, کہیں ایک نیوٹرل کمیشن بن جائے جنیوا یا کہیں پہ, اور وہ سب کشمیریوں سے لگا دے انگوٹھا یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو, تو فیصلہ ہو جائے گا یا نہیں. نو دس از بیعت. تو بیلٹ اور بیعت جو ہے اس میں آج فرق نہیں ہے. اس لیے جو ڈائریکٹ الیکشن سے آپ کا پریزیڈنٹ آنا چاہیے. یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہو گیا, آپ کہتے ہیں یہ آئین بھی کیا, آپ آئین میں بھی مجھے نہیں, آئین کے اندر اتنی کانٹرڈکشنز ہیں کہ آئین اب بچتا ہوا نظر نہیں آتا.